हेलो एवरीवन, आज हम गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस और सलाइवरी जूस का तीनों का कॉम्पोजिशन एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं कंपाइल वे में, क्योंकि इन तीनों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं इनके कंपोजिशन पर और तीनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो हम आज इसको कंपाइल वे में पढ़ रहे हैं ताकि हमारे माइंड में एकदम से सेट हो जाए। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें। तीनों में वाटर और सॉलिड्स का कंटेंट का जो डिवाइडेशन है वो सेम टू सेम है। वाटर 99.5% है और सॉलिड 0.5% है, गैस्ट्रिक जूस में भी, पैंक्रियाटिक जूस में भी और सलाइवरी जूस में भी। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस को देखते हैं। इसमें पानी तो 99.5%, सॉलिड 0.5%। अब सॉलिड दो प्रकार की इसमें, इनऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड सब पहले देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड में अब गैस्ट्रिक जूस है तो HCl तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, चारों साथ में कर लेंगे। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट। फिर सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, SBC, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। ठीक है। अब आगे चल के हम देखेंगे जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, उसमें भी सेम टू सेम यही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बस एक दो को छोड़कर, और सलाइवा में भी सेम टू सेम यही है। तो इनका तो कंपैरिजन हम यहाँ से कर लेंगे। अब पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे। ऑर्गेनिक में दो हैं, एक एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एंजाइम्स में कौन कौन से, अब गैस्ट्रिक जूस है तो पेप्सिन तो होगा ही, रेनिन भी होगा। गैस्ट्रिक वाले जी वाली करेंगे पहले। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज और जेलेटिनेज और यूरेज। ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, जेलेटिनेज, पेप्सिन, रेनिन और यूरेज। अदर सब्सटेंस में कौन कौन, अब गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच कितना कम होता है तो एसिड, मतलब उसका पीएच बहुत कम होता है, तो ताकि उसके वॉल्स को डैमेज ना हो तो म्यूकस होनी चाहिए, तो म्यूकस होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। इसके बाद अब पैंक्रियाटिक जूस, इसमें भी सेम टू सेम डिवाइडेशन है। वाटर 99.5%, सॉलिड 0.5%। सॉलिड यहाँ पे दो प्रकार के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसमें हमने क्या पढ़ा था इनऑर्गेनिक में, उसमें हमने पढ़ा था HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। इसमें भी सेम टू सेम है, बस HCl की जगह हमको मैग्नीशियम कर देना है, बाकी सेम लिख देना है। HCl की जगह मैग्नीशियम, बाकी सेम लिख देने हैं पूरे। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस में दो, एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस। एंजाइम्स इसमें प्रोटियोलिटिक अलग होंगे, पैंक्रियास के एंजाइम्स तो अलग अलग होते हैं ना, प्रोटियोलिटिक अलग, अमाइलोलिटिक अलग और लिपोलिटिक अलग। तो सबसे पहले प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फिर न्यूक्लियस, इलास्टेज और कोलेजनेस। ये तीनों याद नहीं होते तो NEC से कर लेंगे याद। ये तीनों तो हम लोग को बचपन से याद है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फिर NEC से कर लेंगे न्यूक्लियस, इलास्टेज, कोलेजनेस। इसके बाद अमाइलोलाइटिक में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सिंगल एक आएगा। उसके बाद लाइपोलिटिक एंजाइम में आएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, PP वाले पहले करेंगे अपन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज A, फॉस्फोलाइपेज B, कोलाइपेज। फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। ठीक है, सब लाइपेज वाले ही इजीली हो जाएंगे। फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। उसमें क्या आ रहा था गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। इसमें अदर वाले में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। फिर सलाइवा में सेम टू सेम डिवाइडेशन, 99.5% वाटर, 0.5% सॉलिड और गैस। इसमें बस एक चीज़ ऐड हुई है, गैसेस। वहाँ पे सॉलिड ही सिर्फ और सिर्फ सॉलिड 0.5% थे, कोई गैस नहीं थी। यहाँ पे गैसेस भी होती हैं। तो सॉलिड्स में ऑर्गेनिक आएंगे, इनऑर्गेनिक और गैसेस। ठीक है। गैसेस में अपनी कौन कौन सी आएंगी, यहाँ पर CO2 आएगी, ऑक्सीजन आएगी और नाइट्रोजन आएगी। ठीक है, तीन गैसेस आती हैं, CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। सबसे पहले एंजाइम्स आएंगे इसमें। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, सलाइवा में सबसे पहले तो मुंह में जब खाना जाता है तो अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज होता है एंजाइम। फिर माल्टेज होता है, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैलिक्रीन। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स इसमें आ जाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब बोला था मैंने तीनों की सेम टू सेम है, तो इसमें क्या करना है अपन को, सोडियम तो वही है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी, फॉस्फोरस भी है, बाइकार्बोनेट भी है, क्लोराइड भी। इसमें दो अलग से अपन को कौन से जोड़ना है, फ्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, अपन ने पैंक्रियाज वाले में कौन सा जोड़ा था, मैग्नीशियम जोड़ा था, और गैस्ट्रिक वाले में HCl जोड़ा था। तो अब मैग्नीशियम की जगह या फिर HCl की जगह अपन को ब्रोमाइड लिख देना और फ्लोराइड लिख देना, बस सल्फेट हटा देना, इसमें सल्फेट नहीं आएगा। इसके बाद अदर सब्सटेंस में यहाँ पे, उसमें क्या अदर में आ रहा था, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, किसमें, पैंक्रियाज में। गैस्ट्रिक में आ रहा था म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें इतने सारे आएंगे, ये म्यूसिन आएगा, एल्ब्यूमिन आएगा, प्रोलिन रिच प्रोटीन आएगा, लैक्टोफेरिन, IgA, ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ज़ैंथिन, हाइपोज़ैंथिन। तो ये हो गया हमारे तीनों चीज़ों का कंपोजिशन। थैंक यू।